हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है। निम्न एकशेरुकी जंतुओं की वर्गीकी, विविधता और कार्यात्मक शरीर, प्रोटोजोआ से निमेटोडा। तो टेक्सोनोमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट प्रोटोजोआ टू निमेटोडा। तो ये शुरू कर रहे हैं हम। बहुत ही अच्छे से आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही हम पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम में जैसे कॉलेजों में तो ये क्लासें बीएससी की लगती कम है, और हम इम्पोर्टेंट इस चैनल पर हम पढ़ेंगे। आप नोट्स बना सकते हैं साथ में। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं सबसे पहले वर्गीकी, और इसमें हम देखते हैं वर्गीकी का इतिहास। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, अरस्तु जिन्हें जंतु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जंतुओं की मौलिक समानताओं और असमानताओं के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में वर्गीकरण किया था। हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु की पुस्तक थी, याद रखेंगे। इन्होंने जंतुओं को लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो समूह में बांटा। कौन कौन से दो समूह? एनीमा और इनेमा। एनीमा क्या है? इस समूह में उन जंतुओं को सम्मिलित किया गया था जिनके शरीर में लाल रुधिर अनुपस्थित होता है, जैसे स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि एकशेरुकी जंतु। एकशेरुकी जंतुओं में क्या होता है? लाल रुधिर नहीं होता है। तो ये हो गए एनीमा। और फिर इनेमा। इनेमा में क्या? इस समूह के जंतुओं में लाल रुधिर उपस्थित होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें उन्होंने केवल एकशेरुकी, ऊपर वाले में एनीमा में केवल था एकशेरुकी, और इनेमा में कशेरुकी है जंतु सम्मिलित किए, और इसे दो समूह में, उप समूह में बांटा। वो है जरायुज जो बच्चे देते हैं, और अंडज जो अंडे देते हैं। फिर अरस्तु के लगभग 2000 साल बाद 17वीं सदी में जॉन रे ने सर्वप्रथम जंतु जाति की परिभाषा दी। तो जंतु जाति की परिभाषा दी, और सबसे पहले जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया। तो अरस्तु के बाद में किसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया? जॉन रे ने जंतु जाति की परिभाषा देकर विभिन्न जातियों को प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया, ये ध्यान रखेंगे। तो जॉन रे के बाद में आए थे कैरोलस लिनियस। उनका नाम वैसे था कार्ल वॉन लिने, और उन्होंने अपना नाम द्विपद नाम पद्धति के आधार पर कैरोलस लिनियस रखा था। और इनकी पुस्तक बहुत बार पूछते हैं, कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी, याद रखोगे। और इनमें जातियों का वर्गीकरण किया। और फिर क्या है? उन्होंने ही जंतुओं के नामकरण के लिए द्विपद नाम पद्धति दी। तो द्विपद नाम पद्धति पूछी जाती है एग्जाम में, किसने दी है? कैरोलस लिनियस ने दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे। इसी कारण लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहते हैं। इसके बाद में जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवेर है। इसके बाद में अर्नेस्ट हिकल और लैंकेस्टर ने आधुनिक जंतु वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मेयर ने जाति की आधुनिक परिभाषा दी है, और मेयर है वो, उन्होंने जाति की आधुनिक परिभाषा दी। व्हिटेकर ने जीवधारियों के 5 जगत के बारे में बताया। तो व्हिटेकर ने जंतु जगत की जीवधारियों के 5 जगत, 5 किंगडम प्रणाली, 5 जगत प्रणाली किसने दी? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 5 जगत प्रणाली किसने दी? व्हिटेकर ने दी। और मेयर ने जाति की आधुनिक परिभाषा दी। जाति की आधुनिक परिभाषा किसने दी? तो मेयर ने दी है, ये भी ध्यान रखोगे। ये था इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाकी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा है। जैसे ये वर्गीकी की जो पदानुक्रम होता है, उसमें सबसे नीचे की ओर जाति, उससे ऊपर होता है वंश, उससे ऊपर होता है कुल, उसके ऊपर गण, उसके ऊपर वर्ग, उसके ऊपर संघ, और उसके ऊपर जगत आता है।